हे हाय दोस्तों, नमस्कार, वेलकम बैक एवरीबडी। एनआईएस का जो एनसी का मार्कशीट जो आने वाला है, जिसको कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एनआईएस ने बोला है कि हम वेट कर रहे हैं। हमने मार्कशीट को जो है प्रिंटिंग में दिया है नए अपडेट के साथ, और उनका नया अपडेट उन्होंने कहा था कि हम MHRD के जगह MOE लिख रहे हैं, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के जगह हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लिख रहे हैं, जो कि NEP 2020 में जो नया नियम आया है उसके हिसाब से। उसके बाद मेरे भी मन में कुछ कन्फ्यूज़न थी कि, और बाकी लोगों के भी मन में कन्फ्यूजन थी कि ये तो 12th की मार्कशीट बांट रहे हैं इतने दिनों से, तो फिर उसमें क्या। तो मेरे पास एक बच्चे के 12th की मार्कशीट है, आप देखिएगा। और ये जो मार्कशीट है ये है 14 जनवरी 2022 को ये सर्टिफिकेट कटी है, देख लीजिए 14 जनवरी 2022 को। तो 12th की जो मार्कशीट यहाँ पर है, और वही डायरेक्टर इवैल्यूएशन जो 12th से रेस्पेक्टिव है, उनकी मार्कशीट जो कटी है उसके मार्कशीट में भी आप देख लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन चेंज हुआ है। मतलब ये जो कन्फ्यूज़न आप लोगों के भी दिमाग में होगा कि सर पिछले 2020 में ये रूल आई और उसके बाद से तो इनका 12th वाले को मार्कशीट दे ही रहे हैं, तो फिर DLED वाले को क्यों नहीं दे सकते। तो 12th मार्क्स वाले को भी वो लोग MOE करके मार्कशीट दे रहे हैं, आप समझ रहे हैं। और क्योंकि 12th का एग्ज़ाम इनका साल में 2 बार होता है और इनका रेगुलर कोर्स है, तो जैसे ही रूल हुआ इमीडिएटली उन्होंने उसका प्रिंट करवा लिया। और NIS का DLED जो था इन सर्विस टीचर के लिए, वो 1 टाइम कोर्स था, वो ना आगे कभी होगा ना पहले कभी था, तो उसका उन लोगों ने नहीं करवाया। अब जब NC के बाद रिक्वायरमेंट आई तब वो लोग उसको प्रिंटिंग में देने का प्लान कर रहे हैं, है ना। तो ठीक इसी तरीके से जो है यहाँ पर, जैसे हिंदी में अगर आप देखिएगा तो शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था या एन ऑटोनमस इंस्टीट्यूशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, सेम चीज़ आपका नया सर्टिफिकेट में लिखा होगा। ये वीडियो बनाने का मतलब यही है कि थोड़ा सा सबके मन में ये डाउट था कि सर ये लोग अभी मार्कशीट देने में ऐसा कर रहे हैं, तो 12th की मार्कशीट पर कैसे दे रहे थे। तो 12th की मार्कशीट इन्होंने मतलब नए फॉर्मेट में ही दी है। मतलब जिस समय से इन्होंने ये रूल बनाया है, कोई एक पर्टिकुलर डेट होगा जिस डेट से इन्होंने ये रूल बनाया होगा, उस डेट के बाद जो भी सर्टिफिकेट कटा है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नाम से ही कटा है। तो पहले का अगर आप सर्टिफिकेट देखिएगा तो उस सर्टिफिकेट में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स MHRD लिखा रहता था, और जो उन नया नियम आने के बाद से जो सर्टिफिकेट कटा है 12th का भी, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। मतलब कोई एग्जैक्ट डेट होगा, वो ज़रूरी नहीं कि 2020 का ही डेट हो, 2021 में ही में भी उन्होंने इम्प्लीमेंट किया होगा। जब भी इम्प्लीमेंट किया होगा तो वो एक पार्टिकुलर डेट से, जैसे कि 14/1/2022 को काटा है, तो इससे पहले जब भी इससे भी उन्होंने शुरुआत किया होगा तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से ही किया होगा। तो उन्होंने जो रीज़न, आपको याद होगा मैंने एक वीडियो में डिटेल में बताया था, तो जो रीज़न उन्होंने बताया है वो रीज़न जो है कि हमारा सर्टिफिकेट प्रिंट नया फॉर्मेट में होगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लिखा के, और उस पर ही आपको मिलेगा। तो ये बात उनकी वैलिड है, और 12th में भी उन्होंने वही काम किया है। तो आपका भी फॉर्मेट कुछ ऐसा ही होगा, बस वही लाइन जो है शिक्षा मंत्रालय लिखा जाएगा जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय लिखाता था। और आगे की जो अपडेट होगी वो हम आपको बताते रहेंगे। फ़िलहाल के लिए हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि उन्होंने एक लेटर जारी कर दिया है कि अगर आपको कहीं पर भी रिक्वायरमेंट है और आपको फ़िलहाल इमीडिएटली देना है जब तक प्रिंट मार्कशीट नहीं आती है, तो आप ऑनलाइन वाला यूज कर सकते हैं। साथ में उनकी जो लेटर है, अप्रूवल लेटर, कि ऑनलाइन वाला ही काम कर जाएगा, तो वो लेटर आप साथ में लगा सकते हैं। उसके लिए आप मेरा पिछला वीडियो देख लीजिए, उसमें लेटर की कॉपी भी मैंने जो है उसमें डाल दी है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है कि ये वाला जो पोर्शन एक दिमाग में कन्फ्यूजन था वो क्लियर हुआ। आगे जो भी चीज़ें आते जाएंगी मैं आपको बताऊँगा। थैंक यू वेरी मच।